तो आज हम लोग डबल सेकेंड का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो क्या है? सबस्टेशन अर्थिंग लेआउट। सबस्टेशन अर्थिंग लेआउट। सबसे पहले बात इसमें जो वर्ड हुआ सबस्टेशन, पिछली बार हम लोगों ने पढ़े थे सबस्टेशन, और 2 नंबर में पूछता भी सबस्टेशन। तो सबस्टेशन क्या होता है कि सबस्टेशन क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या, तो बहुत सारे ऑपरेटर्स का क्या करवाना, अरेंजमेंट करवाना, तो क्या करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर दे, वो चेंज कर दे। ठीक है ना, ये तो सबस्टेशन था। उसके बाद में क्या है, सबस्टेशन ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग आप सबको पता है हम किस लिए करते हैं, टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए क्या करते हैं, अर्थिंग का यूज करते हैं ना। तो उसके बाद इसका क्या होना है, लेआउट। लेआउट देखो इसमें बनाए देते हैं क्या सबस्टेशन में। सबसे पहले क्या होता है, सोचो सबस्टेशन से पहले क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन, जहां से बिजली चली हुई, जनरेटिंग स्टेशन। कितना जनरेटर ऑफ सप्लाई, वहां पे 11 के भी सप्लाई जनरेट होता है, इसका नाम होगा जनरेटिंग स्टेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे स्टेप अप सब स्टेशन, स्टेप अप सब स्टेशन। वो क्या करेगा, सोचो स्टेप अप सब स्टेशन क्या करेगा, 11 को हमें जितना चाहिए 66, 132, 264, 765 तक की ट्रांसमिशन लाइन है आपके पास मैक्सिमम, तो इतना तो हमें क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद इस सब स्टेशन से हम क्या करेंगे, दूसरी सब स्टेशन बना देंगे। दूसरा कौन सा बन गया, ये एक और बना दिए। फिर बनेगा आपका ग्रिड सब स्टेशन, या फिर सेकेंडरी जिसे बोलते हैं, सेकेंडरी सब स्टेशन। ठीक है ना, सेकेंडरी सब स्टेशन। अब सेकेंडरी सब स्टेशन क्या होता है, जो सब स्टेशन क्या होता है, स्टेप अप और डिस्ट्रीब्यूशन। अगला होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। जो सब स्टेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेप अप सब स्टेशन के बीच में इसका यूज कर रहे हैं, वो कौन सा होता है आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम स्टेप अप को हम प्राइमरी ग्रिड भी बोलते हैं, इसका नाम दूसरा प्राइमरी ग्रिड भी है, प्राइमरी ग्रिड। तो ये बोलते हैं जो सब स्टेशन प्राइमरी ग्रिड और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बीच में आता है, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सब स्टेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो सेकेंडरी सब स्टेशन होता है, इसकी वोल्टेज पता है कितना, 66 से 11, 66 से 11 के भी, मतलब 66 में कितना कौन सा आता है, इनकमिंग आता है, आउटपुट कितना भेजता है, 11 के देता है। अब यहाँ से जो 11 के भी होगा, किसको चाहिए, लार्ज बड़े कंज्यूमर को चाहिए होगा, जैसे फैक्ट्री वगैरह सबको क्या होता है, 11 के भी लाइन चाहिए होता है, तो यहाँ से हम इसको दे देंगे डिस्ट्रीब्यूट। फिर यहीं से कहाँ पे आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई पता कितना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में 11 से 0.4 केवी, मतलब 11 से 1000 से लेकर के कितना 440 वोल्ट की जो सप्लाई है, वो कहाँ से आती है आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ से कहाँ पे जाएगा, टू कंज्यूमर, जो भी कंज्यूम करने वाला हम इसको सप्लाई दे देंगे, छोटे से जो भी कंज्यूमर है। ठीक है ना, उसका वैसे सेकेंडरी सब स्टेशन इसको भी 2, 3 जितना मर्जी उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना ब्लॉक बनाना चाहते हो। ठीक है, फिर बीच में वही कि ये तो आपके पास में क्या है, इसका लेआउट। हम जितना बीच में जाए तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर सकते हैं। तो जितना आप डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे उतना आपके पास, लेकिन पावर का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको हमेशा एक ही बात ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो क्या वहां पे ऐड करेंगे, 11 से लेकर के 440 वोल्ट में 4 के 0.4 के भी लिखेंगे, और अगर हम सेकेंडरी सब स्टेशन लगाएंगे तो 66 से 11 के लिए लिखेंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बाद जो इसमें क्या होता है, अर्थिंग मटेरियल। अर्थिंग मटेरियल हम कौन सा यूज करते हैं, अर्थिंग मटेरियल। कौन कौन सा अर्थिंग मटेरियल यूज करते हैं, सोचो। सबसे पहले क्या होता है, कंडक्टर। अब कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसमें करंट आपका आसानी से पास होता है, तो कंडक्टर किससे पास होता है, कॉपर का हो सकता है, मोस्टली कॉपर का ही होता है। ठीक है ना, दूसरा जो आपके पास में क्या है, कनेक्टर। कनेक्टर का क्या काम होता है पता है, जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ने का जो काम किया वो कनेक्टर होगा। अब बोलोगे सर हम क्या वहां से जो वायर लगा रहे हैं, सर्थिंग का जो वायर लगा रहे हैं उसमें क्या करें, उसको हम वैसे ही टाइट नहीं करते, वैसे ही टाइट करोगे तो क्या वहां पे स्पार्किंग होगा, या फिर सोल्डरिंग करोगे तो भी क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट होता है बहुत ज्यादा हीट लीक होता है, तो उस हीट लीक के कारण क्या होगा, सोल्डरिंग वाला वायर क्या हो जाएगा, सोल्डर करके रखेंगे तो मेल्ट होकर हट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्टर का यूज करते हैं।
तीसरा क्या होता है आपके पास में यूज करते हैं जो वो होता है आपके पास अर्थिंग रोड्स। अर्थिंग रोड्स, अब रोड किसी का बना होता है, कॉपर का रोड होना चाहिए, या फिर हम प्लेट ले सकते हैं, पाइप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या है आपके पास में अर्थिंग मटेरियल है। और भी कुछ बचे, क्या क्या बच गया, चारकोल डाल सकते हैं, और क्या डालते हैं, काउडंग डंग डालते हैं, काउ डंग डालते हैं, जो गाय का गोबर है, गोबर का सारा इसी पे डालते हैं, साल्ट डालते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके फिल्टर्स हैं, या फिर जो मटेरियल चाहिए अर्थिंग के लिए वो है। तो ये तो था आपका यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड आपके साथ यहीं तक था। तो यहाँ से हम ये कवर कर सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास एक यूनिट और है जिसका नाम है कैड। कैड से आपके पास क्या आता है कि न्यूमेरिकल आता है हमेशा, ऑटोमेशन वाला, ठीक है ना। तो कल जब जैसे नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें उसको डिस्कस करेंगे, उसमें 2 या 3 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और उसमें 3-4 क्या डेफिनेशन है, से कैड क्या होता है, ट्रिम क्या होता है, कॉपी क्या होता है, ये सारा डेफिनेशन जो है ना वो आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो 5-6 डेफिनेशन है और एक 20 नंबर का न्यूमेरिकल। तो ये ऑप्शनल में आता है, लेकिन फिर भी हम उस टॉपिक को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो भी 3 टॉपिक टोटल और बचे हैं,